तलाक। माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं। कि लफ्ज़े तलाक सबसे बुरी चीज है अल्लाह की नज़र। काजियों का कानूनी कोई उनकी हैसियत नहीं है। बुर्का इस्लामिक लिबास नहीं है। बुर्का जो है उसका इस्लाम ताल्लुक नहीं है, लेकिन चेहरे के ऊपर होना चाहिए सिर्फ आगे। बिल्कुल। अब मिलेगी ट्रिपल तलाक से आजादी। कुरान में लिखा हुआ है कि 3 बार तलाक बोला जाएगा, 2 महीने में 3 तलाक मुकम्मल होंगे और उसके बाद में तलाक को तलाक माना जाएगा। अब बुर्के के बंधन से मिलेगी मुक्ति। मर्दों को पर्दा करना होगा, आंख का पर्दा करना होगा। यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे मुस्लिम महिलाओं की उम्मीद है। एक भाई की तरह नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज की बहनों के बारे में सोचा। वही एक है जो हम बहनों के लिए सोच रहे हैं। उम्मीद है पीएम मोदी दिलाएंगे ट्रिपल तलाक से आजादी। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, इसके लिए ये नहीं होना चाहिए ट्रिपल तलाक। हमने खुद इसी पॉइंट को लेकर ही बीजेपी को वोट करा है। यूपी के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने 3 तलाक पर किया था वादा। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 3 तलाक का उठाया था मुद्दा। इस देश की मुस्लिम महिला को भी अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है और हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं। ट्रिपल तलाक जायज नहीं होना चाहिए। मुस्लिम प्रभाव वाली 134 में से 101 पर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। किसी को भी तलाक 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 करके नहीं देना चाहिए। शादी और तलाक कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं। गुनाह अजाब अल्लाह और बंदा देखेगा, हमारे बीच में कोई नहीं। 3 तलाक से आजादी दिलाएंगे पीएम मोदी और बीजेपी के शाह। सॉफ्ट कॉर्नर निश्चित रूप से मुस्लिम महिलाओं का भी है। आधी आबादी ने पूरे जो है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। यूपी में मुस्लिम महिलाओं के अब अच्छे दिन। लोकतंत्र में चुनावी आंकड़ों का इतिहास और कहानियां बहुत मायने रखती हैं। ऐतिहासिक जीत के आंकड़े मिसाल बन जाते हैं और उस जीत के पीछे की कहानियां हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी की 325 सीटें जीतने के बाद इस बार जो इतिहास बना है, इसके पीछे उन लोगों की कहानी है जिन्हें जबरन पर्दे के पीछे ही रखा जाता है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की। ट्रिपल तलाक के जुल्मों से ऊब चुकी महिलाओं की ये कहानी देखिए। मोदी की बड़ी जीत के पीछे का बड़ा सच। यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे मुस्लिम महिलाओं का बड़ा हाथ है। मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को एक उम्मीद के साथ वोट दिया। उम्मीद बुर्के के बंधन से आजादी की, ट्रिपल तलाक से आजादी की। सही कर रही है, जो भी मोदी सरकार कर रही है वो सही कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो औरतों के लिए फिर बहुत परेशानियां हैं कि फ़ोन पे तलाक दे दी उन्होंने, ऐसे दे दिया, किसी भी तरह से गुस्सा आया तलाक दे दी, तो वो तो गलत है ना। औरतें फिर कहाँ जाएं, क्या करेंगी। बहुत सही मुद्दा उठाया है बीजेपी सरकार ने, क्योंकि इससे महिलाओं को अपना बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इसी उस पे महिलाएं जो है बीजेपी को लाएंगे। हम मुस्लिम महिलाओं ने भी इसीलिए उनके भरोसे के तहत ही वोट दिया है। उन्होंने बहुत सारे मसले हल किए हैं मुस्लिम महिलाओं के। सबसे पहले जी न्यूज ने मुस्लिम महिलाओं के हितों के मुद्दों को फतह का फतवा में उठाया था।
जी न्यूज का स्पेशल शो फतेह का फतवा मुस्लिम समुदाय से जुड़ी तमाम परंपराओं का पूरा सच देश के सामने रखता है, लोगों को जागरूक बनाता है। इस शो का मकसद है देश की सोच में पॉजिटिव बदलाव लाना। ट्रिपल तलाक जैसी समस्याओं को लेकर जी न्यूज ने समाज में एक जागरूकता फैलाई है और यूपी के चुनाव में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला। अगर हुकूकुल्लाह के अंदर औरत कोताही करती है तो वहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप उससे बोलना भी छोड़ सकते हैं, आप उससे ताल्लुकात भी ख़त्म कर सकते हैं तलाक के जरिए से। सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जी न्यूज के शो फतेह का फतवा ने समाज की बंद सोच को खोलने का काम किया है। ये मुझे लगता है कि हाँ, फतेह के फतवा को देखकर शायद लोगों में जो मुल्लाओं और मौलवियों ने का एक शिकंजा रहता था, उससे लोग बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ, उन्हें किसको वोट देना चाहिए और क्या उनके लिए सही है। यूपी में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। मुस्लिम महिलाओं की उम्मीद और बढ़ी है कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उन्हें 3 तलाक से आजादी दिलाएंगे। यूपी चुनावों के दौरान रैलियों में भी पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं से वादा किया था कि संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार जब आएगी। खुद बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी के साथ इंटरव्यू के दौरान 3 तलाक के मुद्दे पर बहस की बात कही थी और कहा था कि उनकी पार्टी चाहती है कि बाकी पार्टियां भी इस पर अपना रुख साफ करें। आर्टिकल 370, कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर, बीजेपी ट्रेडिशनली ये 3 मुद्दों के लिए जानी जाती है। पहले आप कहते थे हमारी सरकार जब आएगी तो हम कुछ करेंगे, अभी तो हम विपक्ष में हैं। फिर सरकारें भी आने, आपकी केंद्र में भी आ गई, राज्यों में भी आनी शुरू हो गई, लेकिन इन तीनों ही मुद्दों पर कोई प्रगति देखने को नहीं मिली। तो आपका जो ट्रेडिशनल सपोर्टर है वो आज ये पूछता है कि भाई इन तीनों पर क्या हुआ। देखिए, आप एकदम एपरेंट एनालिसिस कर रहे हैं। ये तीनों वैचारिक मुद्दे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंच गया ट्रिपल तलाक पर। हमने स्पष्टता से स्टैंड लिया है कि इस देश की मुस्लिम महिला को भी अपने अधिकार के लिए लड़ने का अधिकार है और हम ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ हैं। ट्रिपल तलाक जायज़ नहीं होना चाहिए। हमने हमारा पक्ष बोल्डली सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, ऐसा नहीं है। और मैं मानता हूं कि मुस्लिम महिलाओं में बहुत बड़ी चर्चा है इस चीज़ की। सिर्फ सपा, बसपा और कांग्रेस को चाहिए कि वो अपना स्टैंड स्पष्ट करे ट्रिपल तलाक पर। इतना बड़ा चुनाव हो रहा है। आपने अभी अभी बताया कि 18% या 19% मुसलमान हैं, मगर ये तीनों पार्टियां ये कहती ही नहीं है कि ट्रिपल तलाक के बारे में उनका क्या मानना है। यूपी में बीजेपी को बहुमत मिल गया। सवाल ये कि अब बीजेपी 3 तलाक के मुद्दे पर क्या कदम उठाएगी। सरकार बन जाने के बाद घोषणा पत्र पर अमल करने की जिम्मेदारी अब बीजेपी की है। सारी महिलाओं ने उसको धर्म जाति से नहीं बांटा जा सकता है और सभी महिलाओं ने उनका उस पर विश्वास किया और बढ़ चढ़ करके खूब वोट डाला, तो आधी आबादी ने पूरे जो है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी। जहाँ तक ट्रिपल तलाक है उससे भी निश्चित रूप से एक ऐसा कदम है ये कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग तथाकथित बुद्धिजीवी और सोशल वर्कर कहाँ चले जाते हैं जब मुस्लिम महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता है और उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। एक विचारणीय प्रश्न तो है ही है और ट्रिपल तलाक का भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर समर्थन किया। कांग्रेस का कहना है कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा सिर्फ वोट बैंक के लिए उठाया गया था। बीजेपी की जीत हो गई है, मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहेगा। अब तो तरह तरह के लोग एनालिसिस दे रहे हैं, जिसकी ढोलक मर जाती है वो बजने लगती है, तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं वहाँ पे। अब ठीक है, उनको एक मिल गया वो एक वोट बैंक के जरिए। मेरा उस पर अपना ही कहना है, किसने दिया किसने वोट नहीं दिया मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तरफ विकास की राजनीति और एक तरफ वोट
बैंक बनाने की राजनीति थी कि ये जात लाओ वो जात लाओ, इसको जोड़ो उसको जोड़ो, विकास की कोई बात नहीं थी। विकास की राजनीति हार गई और वोट बैंक की राजनीति जीत गई। मुस्लिम समाज एक मोदी जी के नाम पर वोट कर जाएगा और ऐसी पार्टी के नाम पर वोट कर जाएगा जो जिस पार्टी का आधार ही है हिंदू और मुसलमान के बीच बंटवारा करना। खैर, क्योंकि हार इतनी बड़ी है कि विपक्ष को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अब भी इसे कह रहा है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक वोट बैंक की जीत है, जबकि देखा जाए तो वोट बैंक की जीत नहीं, जो तमाम आंकड़े हैं वो भी साफ बता रहे हैं कि अक्रॉस द कास्ट और अक्रॉस द रिलीजन वोट यूपी में पड़ा है।